सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि झम्पीर पर ट्रैक खराब होने के बायस ट्रेनों का ऑपरेशन मुअत्तल हो गया है। डाउन ट्रेनों को अब के सिग्नल ट्रैक से गुजारा जाने लगा। इंतजामिया की गफलत से हजारों मुसाफिर रुल गए। सखर एक्सप्रेस सिग्नल लाइन वर्किंग के जरिए कराची के लिए रवाना कर दिया गया। डाउन की ट्रेन कराची पहुंचने के बाद रवानगी का मुतवक्के टाइम जारी किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपनी नुमाइंदा आदिया नाज से। आदिया, आगाह कीजिए, इस वक्त ट्रेनों की क्या सूरत हाल है और कितनी ट्रेनें हैं जो ट्रैक के जरिए भेजी जा रही हैं दोबारा से? लाहौर से और मुल्क के दीगर हिस्सों से जो कराची आने वाली ट्रेनें हैं उनका ऑपरेशन जो है वो ताहाल ताख़ीर का शिकार है और मुतादिद ऐसी ट्रेनें हैं जो कि अभी भी मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ स्टेशन पर फंसी हुई हैं। लेकिन अब इंतज़ामिया की जानिब से, रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से ये हल निकाला गया है कि जब कराची से सुबह से दोपहर में रवाना होने वाली ट्रेनें, तमाम ट्रेनें यहाँ से रवाना हो गई तो उसके बाद ये तरीक़ाकार अख्तियार किया गया कि जो उस तरफ ट्रेनें फंसी हुई थी उनको सिंगल ट्रैक पर लाया गया, जो कि अप ट्रैक का सिंगल ट्रैक है। वहाँ से फिर इनको जो है वो कराची की जानिब रवाना किया गया और जो ख़राब हिस्सा है ट्रैक का वो गुजारने के बाद दोबारा से उस ट्रेन को जो है वो डाउन ट्रैक पर मुंतकिल किया जा रहा है और फिर उसके बाद इनको कराची पहुंचाया जा रहा है। 4 तारीख को यानी कि परसों रवाना होने वाली अवामी एक्सप्रेस जो है, अवाम एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो ताहाल झम्पीर पर फंसी हुई थी, उसको भी इसी तरह सिंगल ट्रैक पर लाया गया और अब रवाना किया गया और इस वक्त वो हैदराबाद स्टेशन पर मौजूद है। तकरीबन 20 घंटे की ताख़ीर के बाद अवाम एक्सप्रेस जो है वो वहाँ से यहाँ अभी तक पहुँची है। इसके अलावा दीगर ट्रेनों की अगर बात करें तो तमाम ट्रेनों का यही शेड्यूल बताया गया है। इस वक्त यही सूरत हाल है कि बहुत सारी ट्रेनें हैं जो कि फंसी हुई हैं। इनमें कराकरम एक्सप्रेस ले लीजिए, 8 घंटे की ताख़ीर हो चुकी है, अभी तक वो नहीं पहुँची है। रेलवे इंतज़ामिया का ये कहना है कि इन तमाम ट्रेनों का अब यही हल है कि अप ट्रैक से, जब तक वो ट्रैक जो है वो बहाल नहीं किया जा सकता तब तक जो है वो अप ट्रैक को इस्तेमाल किया जाएगा और जो मुतासिरा हिस्सा है वहाँ से मुंतकिल किया जाएगा सिंगल ट्रैक पर। सिंगल ट्रैक के बाद जब वो मुतासिरा हिस्सा जो है वो ख़त्म हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, तो उसके बाद दोबारा से उस ट्रेन को डाउन ट्रैक पर मुंतकिल किया जाएगा। उसके बाद ही वो ट्रेन जो है वो कराची पहुंच सकेगी। इस वक्त अंदाज़ा ये लगा लीजिए कि हैदराबाद से कराची का रास्ता सिर्फ तकरीबन ट्रेन से 2 से ढाई घंटे का है, लेकिन 4 से 5 घंटे जो हैं वो लग रहे हैं, वो ट्रेनें कराची पहुँच रही हैं। सिर्फ यही नहीं, जो लाहौर से, पेशावर से, रावलपिंडी से आने वाली ट्रेनें हैं, जब वो कराची लेट पहुंचेंगी तो डेफिनेटली वो शेड्यूल जो है वो और मुतासिर होगा और फिर कराची से जाने वाली ट्रेनें भी जो हैं वो घंटों का ताख़ीर का शिकार होंगी। इस हवाले से रेलवे इंतज़ामिया का ये कहना है कि जो ट्रैक है, डाउन ट्रैक, कोशिश ये की जा रही है कि उसको जल्द से जल्द जो है वो बहाल किया जा सके ताकि ये जो ट्रेन शेड्यूल है ये मामूल के मुताबिक आ सके। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, इसके बाद रेलवे इंतज़ामिया का ये कहना है कि मुमकिन तौर पर ऑपरेशन जो है ये 2 से 3 रोज तक मुतासिर हो सकता है। उसकी वजह यह है कि जो ट्रेनें अभी यहाँ पहुंची नहीं हैं उनकी रवानगी का वक्त कैसे दिया जा सकता है। जब तक ये सूरत हाल बेहतर नहीं होती, मुतवक्के टाइम जो है वो नहीं जारी किया जाएगा। और यही सूरत हाल जो है वो पंजाब में भी देखने में आ रही है। वहाँ से जो ट्रेनें हैं वो तो रवाना की गई, लेकिन अब ये कोशिश की जा रही है कि जो रावलपिंडी और पेशावर का ट्रैक है वहाँ से जो ट्रेनें रवाना कर दी जाएं, क्योंकि इतने टाइम में हो सकता है कि उस ट्रैक को जो है, जो कि झम्पीर और झम्पीर के दरमियान जो और मीटिंग रेलवे स्टेशन के दरमियान जो ट्रैक खराब हुआ है उसको उस वक्त तक। जी आदिया, ये बताइएगा कि कौन कौन से स्टेशन है सिंध में जहां पर अभी भी ट्रेनें फंसी हुई हैं? ट्रेनों को जो है वो अब पहले फंसी हुई थी मुख्तलिफ मुकामात पर, एक कोटरी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन अब ये कोशिश है कि वो ट्रेनें जो है आहिस्ता आहिस्ता उनको रवाना कर दिया गया है। क्योंकि पहले सुबह में ऐसा था कि हमें देखने को मिला कि बहुत सारी ट्रेनों को जो है वो मुख्तलिफ मुकामात पर रोका गया था। नवाबशाह की ट्रेन वहीं पर थी, लाड़काना की ट्रेन वहीं पर थी। तो अब कोशिश ये की जा रही है कि उन तमाम ट्रेनों को आहिस्ता से रवाना कर दिया जाए, लेकिन उसका हल जो है वो जो निकाला गया है वो ये है कि सिंगल ट्रैक पर उनको रवाना करेंगे। तो अब यह है कि जैसे ही वो जम्पीर के करीब पहुंचेंगी उनको सिंगल ट्रैक पर मुंतकिल किया जाएगा और उसके बाद फिर उनको कराची के लिए रवाना किया जाएगा। जी आदिया, ये भी बताइएगा कि रेलवे इंतजामिया की जानिब से मुसाफिरों के लिए कोई इंतजामात किए गए हैं नहीं? क्योंकि आपने बताया कि कई घंटे गुजर गए हैं, मुसाफिर वहाँ हज़ारों की तादाद में इंतजार कर रहे हैं, तो इंतजामिया ने उनके लिए कोई इंतजामात किए हैं ठहरने के लिए या रुकने के लिए वहाँ पर?
देखिए, ये सूरत हाल जो है वो इस वक्त पंजाब में है, लाहौर के रेलवे स्टेशन पर है। कराची से ये है कि जो ट्रेनें थी वो मामूल के मुताबिक रवाना हो रही हैं। अब ट्रैक मुतासिर नहीं है, डाउन ट्रैक मुतासिर है। डाउन ट्रैक जो है वो पंजाब से, पेशावर से या फिर रावलपिंडी से आने वाला ट्रैक है जो कि कराची की तरफ आता है, वो मुतासिर होने के बायस उस जानिब सूरत हाल कशीदा है। लेकिन कराची से जो ट्रेनें हैं वो अभी तक तो मामूल के मुताबिक रवाना हुई हैं। कुछ ट्रेन ऐसी थी जो कि ताखीर का शिकार हुई, जिनमें शालीमार एक्सप्रेस है। लेकिन अब तक रेलवे इंतजामिया की जानिब से जो दीगर ट्रेनें, उनका शेड्यूल जो है वो मामूल के मुताबिक ही बताया जा रहा है कि जितनी भी ट्रेनें जो कराची से जाएंगी वो मामूल के मुताबिक ही जाएंगी, क्योंकि अब ट्रैक जो है वो मुकम्मल तौर पर बहाल है। वहाँ से कोई इशू ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जाके ट्रेन रुकेगी और फिर उसको मुश्किलात का सामना होगा। जो डाउन ट्रैक है वहाँ से आने वाली ट्रेनों को मुश्किलात का सामना है। तो ये सूरत हाल कि कराची रेलवे स्टेशन के ऊपर या कराची कैंट स्टेशन के ऊपर मुसाफिर बहुत बड़ी तादाद में इंतजार कर रहे हो, तो ये सूरत हाल अभी ऐसी पैदा नहीं हुई है, क्योंकि कराची से जाने वाली ट्रेनें जो है वो मामूल के मुताबिक रवाना हो रही हैं। एक दो ट्रेन जो है वो ताखीर से गई थी, लेकिन अब उसको रवाना कर दिया गया है यहाँ से। जी, बहुत शुक्रिया आद्यानाज। अब आपको बताएं, गुज़िश्ता 12 घंटों में कराची के किस इलाके में कितनी बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। सबसे ज़्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 18 मिलीमीटर, गुलशन मेमार में 14 मिलीमीटर, नाजिमाबाद में 16.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सादे टाउन में 12.5, मसरूर बेस में 12, औरंगी टाउन में 11.8 और गड्डाब टाउन में 10.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि यूनिवर्सिटी रोड में 10.2, ओल्ड एयरपोर्ट पर 8.4, जिन्ना टर्मिनल पर 7.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। इसके अलावा केमाड़ी में 3.2, कायदाबाद में 2.5, DHA फेज 2 में 2 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। सबसे कम बारिश PAF बेस फैसल में 1.3 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। अब आपको बताएं, शहर में बारिश के बाद नशेबी इलाकों में के इलेक्ट्रिक के 50 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। शहर में मौसम खुशगवार होने से लोड शेडिंग के दौरानिये में कमी आ गई है। शहर में मजमूई तौर पर 1900 से ज़ायद फीडर्स हैं। नशेबी इलाकों में हिफाजती नुक्ते नज़र के तहत सप्लाई मुअत्तल है। शहर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार होने से लोड कम हुआ है और लोड शेडिंग के दौरानिये में भी कमी आ गई है। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 14 घंटे से कम होकर 10 घंटे तक जा पहुँचा है। शहर कायद में बारिश के पेश नज़र के इलेक्ट्रिक ने शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत जारी कर दी हैं। शहरी बिजली के खंभों और बरकी आलात से इज्तनाब करें। के इलेक्ट्रिक एलामिया के मुताबिक नशेबी इलाकों में शहरी ज़्यादा मुहतात रहें। शहरी दरख्तों, साइन बोर्ड्स और बिजली के खंभों से भी दूर रहें। कुर्बानी के जानवरों को भी खंभों, बरकी आलात और तारों से दूर रखा जाए। नशेबी इलाकों में एहतियाती तदाबीर के तौर पर बिजली की सप्लाई भी बंद की जा सकती है। बारिश के बाद कराची की मजमूई सूरत हाल बेहतर है। सूबाई वजीर सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि एहसनाबाद में कुछ सोसाइटी ने नाले पर कब्जा किया हुआ है। इलाके में बारिश के बायस मुश्किलात का सामना रहा। मंजूर कॉलोनी में पानी जमा हुआ लेकिन साफ कर लिया गया। मैं ईस्ट में कल गया था और ईस्ट में सिर्फ एहसनाबाद का जो इलाका था वहाँ पे कुछ इशू था और उसकी वजह भी ये थी कि कुछ सोसाइटीज़ ने नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट की हुई और वो इंक्रोचमेंट हटाने में नहीं दी थी। बाकी उसके अलावा मजमूई तौर पर इलाका ठीक रहा। मंजूर कॉलोनी में कोई प्रॉब्लम हुई थी, उसकी वजह ये है कि जो नाला वहाँ बनाया गया था उस नाले की वजह से जो डिस्पोजल था इलाके का वो काफ़ी डिस्टर्ब हुआ और वो बात मैंने पहले भी पॉइंट आउट की थी। लेकिन वो क्योंकि बड़ा मेजर काम है तो उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर डी-वाटरिंग पंप्स लगाकर वहाँ से भी पानी निकालिए काफ़ी। आगे बढ़ें और आपको बताएं, कमिश्नर कराची का खुले तेल पर पाबंदी के हवाले से अहम बयान सामने आ गया। कमिश्नर कराची ने कहा कि सिंध फूड अथॉरिटी के साथ नमूने हासिल करके टेस्ट करवाए जा रहे हैं। जल्द अच्छे नताइज आने पर खुले तेल की फरोख्त को मार्केट में यकीनी बनाया जाएगा। आपको बता रहे हैं, कमिश्नर कराची का खुले तेल पर पाबंदी के हवाले से ये अहम बयान सामने आया है। कमिश्नर कराची ने कहा है कि सिंध फूड अथॉरिटी के साथ नमूने हासिल करके टेस्ट करवाए जा रहे हैं। जल्द अच्छे नताइज आने पर खुले तेल की फरोख्त को मार्केट में फिर से यकीनी बनाया जाएगा। तेल के बारे में मुझे बताया गया है कि जो कुकिंग ऑयल एक खुला मिलता है उस पर कोई बैन लगा हुआ है और ये गलतफहमी शायद है कि सेहत के लिए वो मुज़र है। लिहाजा हम कुछ सैंपल्स मार्केट से ले रहे हैं और उनकी सिंध फूड अथॉरिटी से हम इंशाल्लाह वो टेस्ट करवाते हैं। अगर वहाँ से वो क्लियर हो जाता है तो हम इसका यकीनी बनाएंगे कि मार्केट में ओपन जो कुकिंग ऑयल है वो अवेलेबल हो और वो इंशाल्लाह ताला सेहत के लिए बेहतर होगा और हमें सस्ता भी पड़ेगा। पाकिस्तान की अपनी प्रोड्यूस है, सरसों का जो तेल है, तो इससे हमारा इंपोर्ट बिल भी कम हो सकता है और लोकल जो हमारे एग्रीकल्चर है उससे फ़ायदा।
कराची के बासियों के लिए अच्छी खबर है। महंगे ब्रांडेड तेल की बजाय सस्ता खुला तेल एक बार फिर से दस्तयाब होगा। कमिश्नर कराची ने यकीन दहानी करवा दी है। हमारे नुमाइंदे हबीब खान इस वक्त चेयरमैन होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम के हमरा मौजूद हैं। इनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी हबीब। देखिए, इस वक्त अगर बात करें, महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू है और शहर में इस वक्त कराची शहर में सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात हैं वो बुनियादी ज़रूरत की अशिया जिसमें गंदम, तेल और दालें हैं जो इस वक्त सबसे ज़्यादा आवाम की पहुंच से दूर हैं। इस हवाले से जो होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन है, कल उनकी जो है वो मुलाकात हुई है कमिश्नर कराची से। कीमतों में किस तरह जो है वो कंट्रोल किया जाए, क्या इकदाम किए जाए, इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब मौजूद हैं। रऊफ साहब, कल कमिश्नर कराची से आप लोगों की मुलाकात हुई। तेल इस वक्त जो है वो कराची में आवाम की पहुंच से दूर है। ब्रांडेड तेल तो 600 रुपए से भी तजावुज़ कर चुका है। तो क्या कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से इस वक्त मामला तय पा रहे हैं? देखिए, हमें कमिश्नर साहब से मेरी बात हुई। मैंने कहा देखें, खुला तेल जब 425 रुपए में वो देने को तैयार हैं तो 600 में क्यों बिक रहा है वो ब्रांडेड? आप उसको लेबोरेटरी टेस्ट कराएं और फ़ौरन इस पर इकदाम उठाएं। जिन पे उन्होंने कहा कि मैं फ़ौरन इकदाम उठाऊंगा, जाहिर सी बात है 250 रुपये किलो फ़र्क है। और दूसरा, पैकिंग वाला तेल 1 किलो या आधा किलो ले सकता है, पाव नहीं ले सकता। दूसरी हमारी बात हुई कि गंदम कराची में नहीं उगती है, तो सर इसकी ज़िलाबंदी के लिए आप सोचें, क्योंकि दूसरे सूबों की निस्बत कराची में महंगी है, आटा महंगा है, तो इसको ज़रा कंट्रोल करें। थर्ड बात हमारी ये हुई कि पल्सीज आइटम जितने हैं वो कम जा रहे हैं, रेट कम हो रहे हैं, इंटरनेशनली भी कम हो रहे हैं, फ्रेट के मसाइल भी कम हो रहे हैं, तो ऐसा इम्पेक्ट रिटेल पे नहीं आ रहा है। बिल्कुल, अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे और उनका ये कहना है कि कराची के शहरियों के लिए जो है वो खुशखबरी है और जो तेल कराची में इस वक्त 600 रुपये किलो में जो है वो पकाने का दस्तयाब है, उस तेल की कीमतों में जो है वो कमी आ सकती है। कमिश्नर कराची की जानिब से जो है वो इस बात की यकीन दहानी करवाई गई है। दाल, गंदम और अगर चावल की कीमतों के हवाले से बात करें तो मामला तय पाए हैं और उम्मीद की जा रही है कि आइंदा दिनों में कराची में जो ज़रूरी अजनास की कीमतें हैं उसमें नुमाया हद तक जो है वो कमी आ सके। आपका हबीब। सीमेंट सेक्टर की कारकर्दगी रिपोर्ट सामने आ गई। ईंधन की कीमत बढ़ने पर सीमेंट इंडस्ट्री शदीद मुश्किलात का शिकार है। माली साल 2021 और 22 में सीमेंट की फरोख्त 7.91% कम रही। आपको बता रहे हैं, सीमेंट सेक्टर की कारकर्दगी रिपोर्ट सामने आ गई है। ईंधन की कीमत बढ़ने पर सीमेंट इंडस्ट्री शदीद मुश्किलात का शिकार है। माली साल 2021 और 22 में सीमेंट की फरोख्त 7.91% कम रही है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिए इस हवाले से। जी, सीमेंट सेक्टर ने कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है जिसमें साफ साफ कहा है कि ईंधन, बिजली, कोयले और खाम माल की कीमत बढ़ने पर सीमेंट इंडस्ट्री शदीद मुश्किलात का शिकार है। और माली साल 2022 में बात की जाए, सीमेंट की फरोख्त में 8% के करीब नुमाया कमी हुई है, जो कि गिर कर जो है मजमूई जो है 5,28,90,000 टन रही है। गुज़िश्ता माली साल की मुद्दत में जो है 5,74,00,000 टन जो है फरोख्त हुई थी, जिससे वो 7.91% कमी हुई है। माली साल 2022 में सीमेंट की मुकामी फरोख्त में भी 1% कमी हुई है और सीमेंट की मुकामी फरोख्त जो है गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले जो है 4,76,00,000 टन रही है। माली साल 2022 की बात की जाए तो सीमेंट की बरामदात 44% की नुमाया कमी हुई है, जो कि घट कर 52,50,000 टन रही है, जो कि गुज़िश्ता माली साल जो 53 लाख टन थी। और यहाँ जो मुकामी फरोख्त के साथ एक्सपोर्ट जो कम हुई है, उससे इंडस्ट्री को शदीद माली मुश्किलात का सामना भी है, जिसमें कोयले की कीमत बढ़ी है, ईंधन की कीमत बढ़ी है, बिजली की कीमत बढ़ी है। और यहाँ हुकूमत से मुतालबा किया है कि ऑयल सेक्टर, ऑयल पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग में कि यहाँ पे बुलंद पैदावारी लागत की वजह से मुकामी मार्केट में सीमेंट की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जो कि 1,000 से 1,100 रुपए की फी बोरी पे कीमत बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई, जिससे इसकी फरोख्त में नुमाया कमी देखी गई है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान। सिंध हुकूमत ने ईद उल अज़हा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। सिंध में 8 जुलाई से 12 जुलाई तक ईद की तातीलात होंगी। आपको बता रहे हैं, हुकूमत सिंध ने ईद उल अज़हा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने ईद उल अज़हा के मौके पर जो है 8 से 12 जुलाई तक आम तातील का ऐलान कर दिया है। इस दौरान जो तमाम सरकारी व नीम सरकारी दफातर बंद रहेंगे। इसके अलावा बल्दियाती इदारे और बल्दियाती काउंसिल में भी आम तातील होगी, यानी जुम्मे से मंगल के रोज तक आम तातील होगी। इस हवाले से महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने बाकायदा तौर पर इन छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद। अब आपको बताएं, कराची में इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 5 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 206 रुपये 94 पैसे से बढ़कर 207 रुपये 99 पैसे पर बंद हुआ है। आपको बता रहे हैं,
इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपया 5 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 206 रुपये 94 पैसे से बढ़कर 207 रुपये 99 पैसे पर बंद हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 5 पैसे मजीद महंगा देखने को मिल रहा है। डॉलर जो कि पहले 206 रुपये 94 पैसे था, अब उसकी कीमत बढ़कर 207 रुपये 99 पैसे पर जा पहुंची है। रोज में इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 43 पैसे महंगा हो चुका है। तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिए इस बारे में। जी, आज भी देखा गया कि डॉलर पर जो प्रेशर देखा गया, आज भी इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 5 पैसे महंगा हो गया। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 206 रुपये 94 पैसे से बढ़कर 207 रुपये 99 पैसे पे बंद हुआ है, जो कि कारोबार 208 रुपये तक ट्रेड हुआ है। और 3 रोज में बात की जाए, पीर मंगल बुध 3 रोज में जो है डॉलर 3 रुपये 43 पैसे महंगा हो चुका है। माहिरीन का कहना है कि रुपये की कदर में जो उतार चढ़ाव का जो रुझान देखा गया है वो ईद उल अजहा की जो 5 रोज की तासीलात है, जिसके दौरान की अदायगी पर रुपये पर प्रेशर देखा जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ। सनतकारों का कहना है कि मौजूदा हालात में कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होने जा रहा है। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री की सीनियर नायब सदर माहिन सलमान का कहना है बिजली की कीमत मुसलसल बढ़ाई जा रही है, पानी और गैस की कीमत भी बढ़ गई है। हुकूमत बताए इतनी महंगी लागत पर इंडस्ट्री कैसे चलेगी। मुल्क की मौजूदा माशी सूरत-ए-हाल पर हर कोई परेशान। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री की सीनियर नायब सदर माइन सलमान का कहना है कि मौजूदा हालात में कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होने जा रहा है। सनती लागत मुसलसल बढ़ रही है। हम ये नहीं कह रहे कि आलमी मार्केट में महंगाई नहीं, हम तो हुकूमत से ये पूछ रहे हैं कि इतनी महंगी बिजली के साथ इंडस्ट्री कैसे चलेगी। महंगाई दुनिया भर में हुई, आपके हर गवर्नमेंट ने पॉलिसी दी। दुबई के अंदर उन्होंने डिफरेंट तरीके के टूरिज़्म को प्रमोट किया, कोई दूसरी इंडस्ट्री को प्रमोट किया, अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी, एक्सपर्ट्स को निकाला। मतलब एक उन्होंने महंगाई के साथ कोई कॉम्पनसेट किया। आपने क्या किया, आपकी क्या पॉलिसी है? हम तो इस इंतज़ार में बैठे हैं। माइन सलमान का कहना है कि इतने महंगे यूटिलिटी बिल्स अदा करके दीगर अखराजात कैसे पूरे करेंगे। इतनी महंगी बिजली पर इंडस्ट्री बंद हुई तो बेरोजगारी बढ़ेगी। हम तो ये पूछ रहे हैं हुकूमत से कि भाई हम ये चलाएंगे कैसे, हम लोकली भी कैसे कंपेटिटिव रहेंगे, हम लोकल भी कैसे चलाएंगे, एम्प्लॉइज़ को हम अपने कैसे अफोर्ड करेंगे। जब हम अपने गैस के, बिजली के, पानी के बिल, हम बेसिक यूटिलिटीज़ जिसे आप कह लीजिए जिनके बगैर हमारा सांस लेना भी मुश्किल है, हम उनके बिल नहीं अदा कर पाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप बढ़ेगी, सोशल इवल्स बढ़ेंगे। सीनियर नायब सदर काटी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है और न ही कोई पॉलिसी। हुकूमत सिर्फ महंगाई कर रही है, जिसके शदीद मनफी असरात होंगे। कैमरामैन साजिद रईस के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा जा रहा है और 100 इंडेक्स में 135 पॉइंट्स का इजाफा हो गया है। आज कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 135 पॉइंट्स इजाफे के बाद 41,237 की सतह पर ट्रेड हो रहा है। कारोबार के आगाज पर इंडेक्स में 225 पॉइंट्स तक का इजाफा देखा गया। माहिरीन का कहना है कि ईद से कबल मार्केट में मामूली रिकवरी देखी जा रही है। ईद कुर्बान पर मेहमानों की तवाज़े चटपटे बारबेक्यू से करने का प्रोग्राम बन गया है, जिसके लिए अंगीठियों और सीखों की खरीदारी भी शुरू हो गई है। इस साल इनके दाम ज्यादा हैं, मगर खरीदनी तो हैं, इसके बगैर ईद के रंग भी अधूरे हैं। शहर में स्टॉल्स पर जा बजा नजर आने वाली अंगीठियां और सीखें इस बात का ऐलान कर रही हैं कि ईद कुर्बान पर कराची वालों के यहाँ चटपटी बारबेक्यू की दावतें होंगी, जिनमें दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों की खूब तवाज़े की जाएगी, जिसके लिए जरूरत होगी नई अंगीठियों और सीखों की, जिनकी कीमत भी आसमान को छू रही है। अंगीठी 400 से 1000 रुपए तक, जबकि सीखें 150 से 500 रुपए तक फरोख्त हो रही हैं, मगर अवाम कहते हैं कि खरीदेंगे जरूर। बहुत रेट ऊपर चला गया पिछले साल के मुकाबले, हजार रुपए एक दाने पे फ़र्क आ गया मार्केट रेट पे। नफ़े मर गए और रकम इतनी तेज़ है कि जो पिछले साल जितने पैसों में 2 गाड़ियाँ आती थी, इतने पैसे में इस साल आधी गाड़ी भी नहीं आई। पिछले साल की निस्बत इस साल जो है ना, जिस तरह दीगर चीज़ें महंगी हो गई, इस तरह ये जो आइटम्स हैं ये भी काफ़ी महंगे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पिछले साल जिस तरह हमने बारबेक्यूज़ की थी अपने घरों की छतों पे निकल के, वो मार्केट काफ़ी ज़्यादा कीमतें ज़्यादा हैं उसकी, तो उस हिसाब से शायद इस साल ना कर पाएँ। बढ़ती महंगाई ने दीगर अशिया की तरह बारबेक्यू बनाने की अशिया की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है, मगर ईद कुर्बान के मौका पर मिलकर खुशियाँ बांटने का बेहतरीन जरिया यही दावतें होती हैं।
क्लिफ्टन की आर्ट 162 गैलरी में ग्रुप शो जारी है, जिसमें जूनियर और सीनियर फनकारों पर मुश्तमिल 4 आर्टिस्ट के फनपारे रखे गए हैं। आर्ट 162 गैलरी में मुश्क के नाम से मुनक़दा नुमाइश में सीनियर और जूनियर फनकारों के इम्तिजाज ने खूब रंग जमा दिया। नुमाइश में फनकारों ने मुनफरिद मौज़ूआत और मुख्तलिफ साइज के मुनफरिद शाहकार पेश किए। इन तख्लीकात में हर आर्टिस्ट का मखसूस काम नजर आ रहा है। मुसव्विरों ने सिटी 21 से गुफ्तगू में अपने काम के हवाले से तफसील से बताया। 5 पेंटिंगें लगी हुई हैं इसके अंदर, और मैंने जो काम किया है वो आइल और कैनवस में जो है आइल पोर्ट्रेट वगैरह और ये चीज़ें बनाई गई। ग्रुप शो में 4 आर्टिस्टों की 20 पेंटिंग्स रखी गई हैं। फनपारों ने देखने वालों को अपने शहर में जकड़ा हुआ रखा है। जो कि मैंने वैराइटीज़ में काम किया है, लैंडस्केप, कैलीग्राफी, फेसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट में काम किया है। आज जो मेरा काम है वो है लैंडस्केप, नेचर ब्यूटी के ऊपर है। नुमाइश देखने वालों में आर्ट के शायकीन और तुलबा भी शामिल हैं। ये नुमाइश जुम्मे तक जारी रहेगी। कैमरामैन साजिद अली के साथ वाजिद रजा अस्फहानी, सिटी 21। इसी के साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 21।